midst right now. He say, hallelujah, do not be dismayed, but rather be equipped by the blood of the Lord, because that's shed for us, and we have the power and authority in us. Hallelujah. अपने हाथों को उठाओ सभी, हालेलुया, उसकी महिमा करें, उसकी प्रस्तुति करो, हालेलुया। आज के दिन पे खुदावन वो सभी अंधकार की ताकतें शर्मिंदा हो जाएं। आज के दिन पर खुदावन वो सभी तमाम जो अंधकार की ताकतें कोशिश कर रही हैं वो नष्ट हो जाएं, हालेलुया। और खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदावन, हालेलुया, मैं चाहता हूं खुदावन तेरा मसा ठहरे आज, हालेलुया। जब खुदावन तेरा मसा ठहरता है, खुदावन तेरे लोग नाचते हैं, गाते, आराधना करते, खुदावन, हालेलुया, क्योंकि तो महान परमेश्वर है, हालेलुया। जिसने कहा मैं तेरा परमेश्वर जुग जुग एक जैसा रहता हूं, हालेलुया। ना मैं कभी बदलता हूं, हालेलुया। ना मैं कभी अपने जीवन में, हालेलुया, सिर्फ तेरे नाम को जलाल, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी आराधना अब से लेके हमेशा तक देता रहूं, हालेलुया। तू चलता जा, हालेलुया, हमारे जीवन में बढ़ता जा, हालेलुया। तेरा नाम अब से लेके हमेशा हमारी जिंदगी में ऊंचा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी बोलेंगे। You may be seated, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Just give a clap of the living God, hallelujah. बजाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम से, hallelujah. You know, this is something very powerful. Like every time परमेश्वर का वचन जो हमारे बीच में है वो हमसे बातचीत करता है, हमसे लाइव होता है और हमारी सारी कमजोरियों को वो दूर करने की हिम्मत रखता है। और वचन हमारा गढ़ है, हमारी चट्टान है, हमारी मजबूत किला है, और वो परमेश्वर आज हमारे साथ भी इस जगह पे मौजूद है। हम उसकी प्रस्तुति, उसकी महिमा कर रहे हैं। And that living God is inside of us, in the midst of us. That's why we are worshiping the living God. Hallelujah. वचन में लिखा कि परमेश्वर हमेशा आपके जीवन से कार्य करता है और आपको बदलता है, आपको तब्दील करता है, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने कहा मैं जुग जुग एक जैसा रहता हूँ। The word says that I am always the same as was and now and I will be, and I am able to change you. कितने लोग खुश हैं आज? Praise God, hallelujah. बजाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम से, hallelujah. You know, this is very powerful. परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, उसने कहा है कि जब तेरे सम्मुख पे, तेरे सामने, जब मेरा रूह तेरे सामने आएगा, तेरा चेहरा बदल जाएगा, तेरी सिचुएशन बदल जाएगी, तेरे हालात बदल जाएंगे। बोलो हालेलुया। And the word says when you will encounter with my spirit, your situations, your layout, your everything, your situations will be changed. परमेश्वर का रूह आपके सामने आता है वो आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। When you encounter the spirit of the God, it changes the situations around you. वचन में लिखा है कि परमेश्वर कभी भी कोई परिस्थिति ऐसी आपके जीवन में बदलेगा नहीं जिससे आपकी जीवन में गवाही ना बन सके। And it is written that God will never change anything that should not bring a testimony in your life. वचन में लिखा परमेश्वर उन चीजों को बदलेगा जिसके आपकी जिंदगी से परमेश्वर को महिमा मिले, उसको जलाल मिल सके, और परमेश्वर का नाम आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में और आपके जीवन में ऊंचा हो सके। God has so changed those situations so that the name of the living God should be glorified, and the lives of your children and your families will be transformed. Tonight you really need to get focused on certain things so that God can bring the testimony in my family. और आज की रात खुदावंद आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी तब्दीली लाना चाहता है जिससे एक नई गवाही आपकी जिंदगी में बनेगी। आपको पता कई बार हमारे जीवन में ऐसी चेंजेस आती हैं जो परमेश्वर के नाम से गवाही नहीं बनती। Most of the times we encounter those changes that do not bring a testimony in our life. कई बारी परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव ऐसे लाता है कि आपके जीवन में गवाही बन सके, पर कई बारी चेंजेस ऐसी होती हैं आपके जीवन में गवाही नहीं होती बिल्कुल भी। Sometimes God brings those changes in your life that brings a testimony, but sometimes some changes do not bring a testimony. समझ से हालेलुया। Tonight is very important, like you just focus on the word of God. आज मैं एक बहुत important बात करने जा रहा हूँ कि कई बार आपके जीवन में ऐसे चेंजेस हैं, ऐसे बदलाव हैं, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो कि परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं कर रही हैं। And I want to tell you through the word tonight that there are some changes in your life that are not lifting the name of the living God higher. समझ से हालेलुया, समझ से हालेलुया। कोई भी ऐसे बदलाव, कोई भी ऐसा बदलाव जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं करता, वो बदलाव आपके जीवन में कभी भी ऊंचा नहीं हो पाएगा। Any change that is in your life is not giving glory to the living God. That change will not be good for you in your life. समझ से हालेलुया।
आपके जीवन में पता कौन सा बदलाव आता है? वो ही बदलाव आपके जीवन में ऊंचा रहेगा जब आप दुष्ट की आत्माओं को नष्ट करने, अंधकार की ताकतों को नष्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे. And that change will only be increased in your life only when you are so interested in rebuking the evil spirit. When you have a desire, when you have that kind of, like आपकी feeling आपकी जीवन में इतनी बढ़ जाए कि मैं अंधकार की ताकतों को नष्ट कर सकूं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को मैं ऊंचा कर सकूं, और तभी अंधकार आपके जीवन में खत्म हो, तभी परमेश्वर के नाम से गवाही बनेगी. Only when you have a desire to rebuke the evil spirits and you want to have a desire to lift the name of Jesus Christ high, and then that change will be good for you. समझ से हालेलुया. आपको समझो बात को मेरी में, क्योंकि मैं आपको वचन एक ऐसा उम्दा वचन देना जा रहा हूं आज, क्योंकि परमेश्वर ने आज सुबह मुझसे बातचीत की इसके बारे में. I'm gonna deliver the message to you that God has given to me, and that is so great. कई बारी हमारे जीवन में हम शैतान को हराना नहीं चाहते. Sometimes we do not want to defeat Satan. Sometimes we really want to get some blessing from God, but we do not want to trample the Satan under our feet. हम खुदा से बरकत तो लेना चाहते हैं, लेकिन बाज़ औकात हम शैतान को हराना नहीं चाहते. Sometimes we are not ready to leave the old personality. We are not ready to leave the old lifestyle, but really we want to have lot of transformation and changes from a living God. लेकिन हम अपने पुरानी जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, अपने पुरानी जिंदगी के तौर तरीकों को छोड़ना नहीं चाहते, और इस तरह से हम शैतान को भी हरा नहीं पाते. Somebody say hallelujah. एक बात समझ लेना, अगर आप शैतान को नहीं हराना चाहते तब तक आपकी गवाही नहीं बनेगी. Understand this thing, that unless you are ready to defeat the Satan, no, you will not get a testimony. आप शैतान को हराओगे, अपने पैरों की तले कुचलोगे, तब जाके यीशु मसीह के नाम से गवाही बनेगी. You will crush the enemy under your feet, only then you will be able to give a testimony. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है, अगर वो ये कहे कि मैं अपने परमेश्वर की बातों को मानता हूं, परमेश्वर के साथ अपना अच्छा रिश्ता, गहरा रिश्ता बनाता हूं, पर फिर भी मैं परमेश्वर की गवाही में नहीं चल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं नुकसान है. If a person says that I walk by the God, I walk with the living with the word of the God, but still you are there discouraged somewhere and it is not fulfilling in एक your life. परमेश्वर के नाम से जो रूह और सच्चाई से बंदगी करता है, प्रस्तुत करता है, महिमा करता है, पर फिर भी उसके जीवन में एक उम्दा गवाही नहीं बनती, जिससे उसका परिवार नहीं बदलता, तो कहीं ना कहीं वो गलती कर रहा है. And if he is worshiping the living God and there is still his family is there and there is no testimony, then there is a problem. Because we do not want to trample Satan under our feet. क्योंकि हम शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलना नहीं चाहते. ये जब शैतान को कुचलने की आप इच्छा रखते हो ना, ये सबसे बड़ी इच्छा है, और परमेश्वर इस इच्छा से बहुत प्रसन्न होता है. And if you have that desire to trample the enemy under your feet, God likes it. सबसे पहले जब आप शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलना चाहते हो, पहले आप अपनी पर्सनालिटी, जो ओल्ड पर्सनालिटी है, उसे खत्म कर दोगे. And if you want to crush the enemy under your feet, you must have to change your personality. आपकी जो ओल्ड थॉट्स हैं, जो आपको पजल करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, उसे खत्म कर दोगे. You have to finish all thoughts that confuses you. सुस्ती वाला आत्मा खत्म होगा. The lameness spirit will go away. समझ लो आपने शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलना शुरू कर दिया है. Now understand that you have started trembling the enemy under your feet. जोर से बोलो, जोर से बोलो. इसके बाद जो गवाही बनेगी वो बड़ी असरदार होगी. The testimony after that is so fruitful. इसके बाद जो परमेश्वर के नाम से जो जलाल प्रकट होगा वो बड़ा असरदार होगा. After that the glory that will be in your life will be so fruitful. और वचन में लिखा कि परमेश्वर ने आज आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार रखा हुआ है. And the word says that God has a big miracle for your lives today. Do you believe this? क्या आप ईमान रखते हैं इस बात जोर के से लिए? बोलो. ठंड लग दी जे, वो ठंड लग दी. बोलो जोर दी, जोर से बोलो. शैतान दी तय लाना है आज आप. बोलो हालेलुया. अपने पैरों के नीचे आप कुचलोगे उसे. हालेलुया. You will crush the enemy tonight. आपके बच्चे उसे कुचलने जा रहे हैं. हालेलुया. आपके परिवार उसे कुचलेंगे, क्योंकि आपकी पुरानी जिंदगी खत्म होने वाली है, पुरानी सोच खत्म होने वाली है, पुराने ख्यालात खत्म होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के नाम में एक उम्दा गवाही बनने वाली है. Your family will crush it because there is a great testimony going to be in your life. क्योंकि वचन में लिखा है जब जब आपके जीवन में गवाही बनेगी, तब तब परमेश्वर का नाम भी आपके जीवन में ऊंचा होगा. Because the word says that as the testimony comes in your life, the name of the God is the lifted high. आज एक बात सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में उम्दा गवाही कब कैसे बनाता है. Now we will understand that how God makes a big testimonies in your life. This is something very important. कितने लोगों की गवाहियां हैं पर असरदार नहीं है. It is very important to understand that many people have testimonies, but those testimonies are not fruitful. छोटे बदलाव से खुश मत हो, पूरी तब्दीली के साथ खुश हुआ करो.
don't be glad with that small change, we are glad with the big change. छोटी छोटी बरकतें आपकी जीवन में विश्वास बना सकती हैं, पर शैतान के सिर को कुचल नहीं सकती हैं. Small changes can increase your faith, but it cannot demolish your enemy. आज आपको सिर्फ परमेश्वर से ब्लेसिंग नहीं चाहिए, आज आप उस शत्रु के सिर को कुचलने वाले बने हो. You just do not need those blessings, but you need to got that blessing that crush your enemy. आज शैतान के सिर को कुचलना है. You have to crush his head. समझ से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया. मैं प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर ने मुझे यही एक बात बताई. एक बात मुझे परमेश्वर ने बड़ी बड़ी संजीदगी के साथ मुझसे बातचीत की. कहते मेरे लोग मुझसे बरकत चाहते, मेरे लोग मुझसे कुछ बहुत सारी अनॉइंटिंग चाहते हैं, पर शैतान को कुचलने के लिए रेडी नहीं है वो. When I was praying and God spoke with me and he told me that people want a blessing from me, but they are not ready to trample the enemy under their Let me feet. tell you, you really need to tell the people who are surrounding, who are just around you, and if they're doing something wrong, that you really need to speak and tell the truth and the word of God. और हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत करते हैं लेकिन अपनी जुबान से सच बोलना नहीं चाहते. चाहे आप जितने मर्जी लोगों को मिलते हैं, जितने रिश्तेदारों को मिलते हैं, पर जब तक आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे नहीं, शैतान का सिर नहीं कुचलेगा. Though if you meet your relatives and your friends around, unless you proclaim the word of God, Satan will not flee away. कितने के लोग आते हैं, कहते पास्टर जी दुआ करो, बस दुआ कर दो, कुछ नहीं होता. मैं कई बार पूछता हूँ आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, नहीं बस दुआ कर दो. बस उनको बस दुआ से लेना देना है. अपनी जिंदगी को बदलना और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने से कोई लेना देना नहीं है. Many people comes to me and ask me for prayer, and I ask them how's your life, but they say that God, pastor, just pray for us because they are not interested to change their lives. Somebody say hallelujah. आज एक बहुत अच्छी और उम्दा गवाही के साथ जाओगे आप. हालेलुया. Tonight you will go back with the greatest testimony. क्योंकि आज आप शैतान को शर्मिंदा करोगे. Because you will shame your enemy tonight. Somebody say hallelujah. कितने लोग रेडी हैं? How many people are ready tonight? घबराहट में मत रहना, परमेश्वर जीत देने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. Do not be afraid because God is there to give you victory. चाहे जितने मर्जी शेर आपके सामने क्यों ना आए, जूदा का बब्बर शेर ना कभी थकता है ना कभी उंगलाता है. Doesn't matter how many lions do you encounter, but the lion of Judah is the greater than among और all. जूदा का बब्बर शेर वायदा करता है, जो मैं बोलता मैं पूरा करता हूँ. The lion of Judah is so faithful to his promises, what he says he does. Keep focus on the word of God. Keep focus on the anointing of the God. Keep focus that tonight you need to trample the hand of Satan. आज खुदावंद पे नजर रखिए, उसके कलाम पे नजर रखिए. आज आप अपने दुश्मन के सर को कुचलेंगे. आपका दर्शन ही आपको एक अच्छे मार्ग पर लेकर जाता है. Your vision brings you to a great destination. अगर आपने ये सोच लिया कि ये शैतान मेरे घर पर, मेरी सोच पे कभी कब्जा ना कर पाए, वो कभी कब्जा नहीं कर पाएगा. And if you decide that the Satan cannot come and catch you, he will never. अगर आपने ये कह लिया मेरी किस्मत में लिखा है, मेरी जिंदगी का ये असूल बन चुका है, ये नियम है, तो आप कभी जीतोगे नहीं. If you say that this is the rule of my life, then you will never be a victorious one. Somebody say hallelujah. पहली गल किस्मत कुछ नहीं हुंदी. और जोर दी बोलो. Fate is nothing. कोई नई गल तो नहीं कहती मैं. किस्मत ना कहो, मेरी किस्मत में लिखा था. Do not ever say that it was written in my fate. ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ. There is nothing in your fate. Everything is in the word of God. Your life is hidden in This is it. nothing about कि आपकी किस्मत में ये लिखा था तब आपके साथ हो रहा है. You should not say that it was in my fate, so it is happening. एक बात समझ लो, आपकी किस्मत आपको कभी साथ नहीं देगी. Remember, your luck will never help you. क्योंकि क्या कई लोगों को लगता है मेरी किस्मत बर्बाद है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता. वो कभी अच्छाई की तरफ देखेंगे भी नहीं. And people always say that the bad luck is always following me, and they do not see the good things behind them. जोर से बोलो. तभी यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया, जो घूरे में है उसे मैं खड़ा कर सकूं और उसे मैं उस जगह पे बिठाऊं जिस जगह पर मेरे पिता ने मुझे लेकर गया है. बोलो हालेलुया. That's why Jesus came into this world, so that he may pick up those people who are in the pit of the darkness, so that they may glorify the living God. आज वो भी गीत गाते हैं जिनकी जीवन में कुछ भी नहीं था. आज वो भी महिमा करते हैं जो टूटे हुए थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मेरे नाम करके जीता है सिर्फ. हालेलुया. Today those people are worshiping the living God because God has said that you are living by my name. Somebody say hallelujah. आपकी जीवन का सारा सूनापन खत्म होता है आज. हालेलुया. All the loneliness of your life is gone. मायूसी खत्म होती है. बोलो हालेलुया. The sadness has gone. मैंने शैतान के सिर को कुचला है, आज आपकी बारी है. I have crushed his head, now it's your turn. Do you believe this?
क्या आप ईमान रखते Do हैं? you believe this? क्या आप ईमान रखते हैं? जैसे मैंने कल बताया था, जीसस को नाम को पकड़ने से आप कभी क्रिश्चियन नहीं बन सकते. If you believe he the son of a living God, miracle starts happen. As I told you yesterday that by just catching the name of Jesus Christ will not give you victory. लेकिन खुदा उनके कलाम को प्रोक्लेम करने से, उसको साबित करने से ही आप जीत हासिल कर सकते हैं. जीसस आग है और सन ऑफ लिविंग गॉड एक सेक है जो उस आग को और ऊंचा कर देता है. Jesus is the Son of God, and that name is that anointing that makes it fired up. Somebody say hallelujah. Jesus is a gun, उसके बुलेट son of God है. Jesus is a gun, and his bullets are the Son of God. Hallelujah. जो पावर आपके अंदर से निकलती है वो सन ऑफ गॉड के थ्रू से है. बोलो हालेलुया. And the power that you release is through the Son of God. ये कंफर्मेशन आपकी जिंदगी में कभी आपके सिर को नीचे नहीं होने देगी. That confirmation will never let you be shamed. Somebody say, जोर से बोलो. परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे. जल्दी से देखिए, पहला जो हुना उसकी 5:5 में पढ़ेंगे. परमेश्वर का वचन आज हमसे बहुत गहरे में बात करना चाहता है. 1 John 5:5. पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 5 ऐसे हम पढ़ेंगे. And it says like that, who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Somebody say hallelujah. कलाम में कुछ यूं लिखा है, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता Who है. is that overcomes the world? वो जो इस दुनिया पे गालिब आया. कौन है जो इस दुनिया को ओवरकम करता है, इसकी सिचुएशंस को ओवरकम करता है, आपकी मुश्किलों को ओवरकम करता है? Who is the one that who overcomes all your problems and all your troubles that are you facing in your life? Somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो मुश्किलें आपके जीवन में क्यों हैं फिर? If you believe in Jesus Christ, then why you are having those problems in your life? क्या ऐसा नहीं है कि जितने क्रिश्चियन हैं उनको मुश्किल नहीं होती? Isn't it like that many Christians are there who do not have those problems? ऐसा नहीं है कि जितने मसीह को मानते हैं उन पे अजमाइशें नहीं, उनके मुश्किलें नहीं है, उन पे बर्बादियां नहीं आती, उन पे तूफान वो सामना नहीं करते क्या? Isn't it that the people who believe in Jesus Christ doesn't face storms and do not have temptations in their life? They do, right? Somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. अब ये बात ध्यान से समझना, जितने लोग इन तूफानों का सामना करते हैं, जितने लोग इन मुश्किलों का सामना करते हैं, उन मुश्किलों में भी वो गिरते नहीं पर खड़े रहते हैं. Now you must understand that those people who face those kind of storms and temptations, they do not fail, they are always standing firm. अब देखना कि तूफान सबके जीवन में आता है, जो खड़ा रह जाता है वो ही यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला होता है. Everyone face that storm, but the one who stands firm is victorious in the name of Jesus. सभी लोगों पे मुश्किलें आती हैं, जो फेथ में बना रहता है, बरकरार रहता है, अपने परमेश्वर के संग रहता है, उसकी आत्मा से वफादारी के साथ रहता है, वो ही यीशु मसीह के नाम से खड़ा रहता है. Everyone faces problems, but the one who have the faith, the one who stands with faith is always victorious. और जोर से बोलो. तब जाकर शैतान का सिर कुचला जाता है. Then the head of the enemy is crushed. और somebody say hallelujah. आप पर मुश्किलें आएंगी, आप पे परेशानियां भी आएंगी, पर खड़े रहोगे आप बर्बाद नहीं हो सकते, आप टूट नहीं सकते, क्योंकि आपका विश्वास उस परमेश्वर पे है जो जिंदा है और जिसकी कब्र आज भी खाली है. Problems will come, but you will not fail, you will not be broken, because the faith that God has given you is still inside of you. Somebody say hallelujah. वचन में ध्यान से सुनना एक बात को. वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जोशुआ को कहा कि अब तू अपने लोगों को कनान देश में जब लेकर जाएगा तुझे एक ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा. And it is written in the word of God that God spoke with Joshua and told him that when you lead your people to the land of Canaan, you will face some problems. I really want to focus on the best testimony that you really need to have in your life. मैं चाहता हूं कि आप उस गवाही पर फोकस रखें जो आपकी जिंदगी में आने वाली है. Because you believe that Jesus is the Son of God. क्योंकि आप ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा You है. believe that my God has a power to do everything. क्योंकि आप ईमान रखते हैं कि खुदा की कुव्वत सब कुछ कर My सकती है. God has overcome this world, so therefore I can see tomorrow. यीशु इस दुनिया पे गालिब आया, इसलिए उसके नाम से वो सब कुछ हो सकता है. बोलो हालेलुया. वो जीता है और तभी मैं कल का दिन भी देख सकता हूँ. He's a living God. That's why I can see this. I can see tomorrow. जोर से बोलो हालेलुया.
अब ध्यान से सुनना, जोशुआ को परमेश्वर ने कहा कि तेरे लोग कनान देश में जाएंगे, पर जरीहो की सिटी में जाने से पहले उन्हें जर्दन नदी से को पार करना पड़ेगा. God told Joshua that when your people will go to Canaan, on their way they will be facing the walls of Jericho. और वहां पे वचन में लिखा है कि जर्दन नदी को पार करना बहुत जरूरी है. And it was written that they had to go through the Jordan River. और वचन में ध्यान से सुनना कि ये वाली की सिचुएशन मूसा ने भी फेस की थी. And remember that Moses also faced that situation. और जोर से बोलो हालेलुया. खुदा ने मूसा को भी कहा था कि जब फरों के इस गुलामी से जब निकाल के लेके जाएगा, लाल समुद्र को तेको पार करना पड़ेगा. Lord also told Moses that when you lead the Israelites out from Egypt, you will face a Red Sea. और somebody say हालेलुया. परमेश्वर ने अब जोशुआ को बता रहा है कुछ. Now God is telling something to Joshua. और जोशुआ ने अपने लोगों को बोला, And Joshua told his people मेरे को परमेश्वर से पैगाम आया है that God has given me a message. हम बहुत जल्दी जर्दन की नदी पार करेंगे. That soon we will cross the Jordan. Somebody say, जोर से बोलो. अब वचन में लिखा है, अब लोग काफी लोग सफल हो चुके थे. Now it was written that many people shuffled at that time. जब मूसा के टाइम पर जब मूसा उन्हें लेकर जा रहा था, वो कंप्लेंट करने वाले लोग थे. And when Moses was leading those people, they were complaining. अब जोशुआ के पास कंप्लेंट करने वाले लोग नहीं है. Now with Joshua, the complaining people are gone, they are dead. जोर से बोलो हालेलुया. कंप्लेंट करने वाले लोग अब जोशुआ के ग्रुप में नहीं है. And now the complaining people are not around Joshua's group. Somebody say hallelujah. और वचन में लिखा है कि जब जोशुआ उन्हें लेकर गया, नदी के नजदीक लेके गया, 3 दिन तक वो वेट करते रहे वहां पर. And it is written that when Joshua led them to the river, they were staying there for 3 days. कितने दिन? 3 दिन क्या करते रहे? वो वेट करते रहे. You know what they were waiting for? जब जोशुआ को परमेश्वर बोलेगा दोबारा, तब जाकर ये जर्दन नदी पार करेंगे. They were waiting so that when God will speak with Joshua, only then they will cross that river. Somebody say hallelujah. आपको बोलता है कि जब मूसा पहाड़ पर गया था, 10 हुक्म लेने के लिए गया था, कितने दिन लग गए थे उसे? Do you know when Moses went up on the hill to get those 10 commandments from God, how many days he spent there? 40. Somebody say hallelujah. 40 दिन लगे. कितने दिन लगे? अब यहां पर परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जोशुआ के वक्त पर 3 दिन बाद ही परमेश्वर ने जोशुआ को बोला, तू अपने लोगों को लेकर निकल सकता है, मैं एक चंबा मिरेकल करने जा रहा हूं. And after 3 days God spoke with Joshua and told him that now you can lead your people because I'm going to do a big miracle. जोर से बोलो हालेलुया. आपको पता है मूसा के टाइम पे 40 दिन लग गए और वो सोच रहे थे कितना टाइम हो गया कि मूसा वापस नहीं आ रहा है. And when Moses spent 40 days upon the hill, they were thinking that Moses is not coming back. They are waiting and they're waiting और 40 दिन हो गए वहां पर. वो इंतजार करते रहे and it spent 40 days. अब जोशुआ के समय में भी जोशुआ वेट कर रहा था, परमेश्वर मुझे बोलेगा तब अपने लोगों को लेकर जाऊंगा. 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकले, तीसरे दिन जाकर परमेश्वर ने कहा तो अपने लोगों को लेकर जा सकता है. And in Joshua's time he was waiting for God and he waited for 3 days and God spoke with him that you can lead your people now. Somebody say hallelujah. I was reading the Bible ना, हिब्रू बाइबल में ट्रांसलेशन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि वहां पे लिखा, कहते कि जब मूसा वहां पर गया था, टाइम परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया हुआ था तब. In Hebrews Bible, I was reading it and it was written that the time wasn't decided at the time of Moses. 40 दिन होने का कारण था. 40 दिन होने का कारण हो गया था. There was a reason of those 40 days. जरूरी नहीं था कि परमेश्वर को 40 दिन ही लगाने थे परमेश्वर ने वहां पर. It's not like that God wanted to make it 40 days. कि मूसा को 40 दिन तक मैं वेट करवाऊंगा पहले. That I should make Moses wait for 40 days. जोर से बोलो हालेलुया. कई काम आपके लंबे समय तक लटकने शुरू हो जाते हैं. Sometimes your works are delayed for a long time. मैं आपको बताने जा रहा हूं, कई काम आपके ना सालों साल लटकते रहते हैं, पूरे ही नहीं होते हैं वो. Sometimes your works are delayed for years. उसके पीछे कारण पता क्या होता है? जितने लोग शैतान के सिर को कुचलने के लिए रेडी रहेंगे, उनकी गवाही बहुत जल्दी बनेगी. Do you know what is the reason? Because the people who are always ready to crush their enemy, their testimony will come back very soon. पर प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि वो मूसा को कोसना शुरू कर दिया था उन्होंने. But the problem at that time was that they started murmuring against Moses. Oh, somebody say
आप समझो आपके जीवन में जितनी चीजें लंबी हो रही है ना, आप कहीं ना कहीं यू आर स्टैंडिंग इन अ चर्च, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ pastor, you are in the midst of this fasting prayer, but still cribbing is going somewhere inside of your life, and still your the things in your life are delayed. You are near the pastor, but there is something going on inside of. And number 40 has a significant, the meaning that has in the Bible. 40 means the period of trials and temptation. और कलाम कहता है कि जो 40 दिन का हिस्सा है ये आजमाइशों का और आजमाइशों ही का वक्त है. जोर से बोलो हालेलुया. 40 दिन उनकी टेम्पटेशन बन गई वो. Those 40 days became their temptation. क्योंकि वो फोकस नहीं थे शैतान को हराने के लिए. Because they weren't focused on defeating the Satan. वो फोकस नहीं थे कि शैतान के सिर को वो कुचल सके वो. They weren't focusing on crushing their enemy. पर जोशुआ के साथ जितने लोग थे वो सफल हुए थे लोग. But at the time of Joshua, those people got shuffled. और उन्हें पता था कि उस वक्त पर क्या हुआ था. जो मूसा की बात को जिसने नहीं माना और मूसा पे उन्होंने वेट नहीं की, तो उनके जीवन में कौन सी समस्या आई थी. And they were aware of the situation that at the time of Moses, when they didn't heard him, what kind of problem they encountered with. उन्होंने हारून को बर्बाद होते देख लिया. They have seen Aaron destroyed. और somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. लोगों के कान भी खुले हुए थे, आंखें भी खुली हुई थी. Their ears and eyes were open. उन्होंने कहा कि हम वेट करेंगे, जब जोशुआ बोलेगा तभी हम यहाँ से जाएंगे. They said that we will wait, and only when Joshua will tell us we will go. And Bible say it took only 3 days. और लिखा है कि सिर्फ 3 दिन हुए. And the number 3, the meaning of number 3 is completion. और 3 का जो हिस्सा है वो completion का है. तुम्हारा टाइम पूरा हुआ. Get ready for your best testimony of your life. That your time is completed. Be ready for testimony. Oh, somebody say hallelujah. क्रिबिंग वाली स्पिरिट रखोगे तो 3 के 40 हो जाएंगे. And if you have that spirit, then the 3 days will become 40. आप 3 दिन के लिए आप 40 दिन वेट करोगे, इसमें 40 साल तक लग जाएंगे. और वचन में लिखा है कितने लोगों ने 40 साल तक वेट किया, कितने लोगों ने 40 दिन तक वेट किया. ये ट्रायल्स चलता रहा, मुश्किलें चलती रही, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा नहीं था कि शैतान को हरा सके. And if you'll have that spirit, not even for 40 days but 40 years you will wait, and because this was the time that when people didn't believe him and they didn't focus on ऐसा their नहीं enemy. कि आपको घर नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं आपका बच्चा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं आपको गाड़ी नहीं मिल रही, पर ऐसा होना चाहिए कि आपको जब मिले तो शैतान का नाम खत्म हो सके, नष्ट हो सके और उसका सिर कुचला जा सके. That's why you are not getting car or children or any blessings, because you are not focused on defeating the enemy. ओ समझ से हालेलुया. एक जज्बा होगा ना अंदर, तो उतनी जल्दी परमेश्वर का काम भी एक्टिवली काम करना शुरू करेगा. And you'll have that passion, then the work of God will start working actively in you. क्योंकि when we reading this Bible, carefully when you read this Bible, कहीं नहीं लिखा था परमेश्वर कि मैं 40 दिन ही लूंगा. परमेश्वर ने नहीं, because of their craving, because of their nature, because of their thoughts, because of their lifestyle, the 3 days of blessing change and converted into 40 days. और कलाम में कहीं नहीं लिखा कि खुदावंद 40 दिन घी के लिए उसको रोकेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि जब ये जो 40 दिन थे ये उनके लिए एक आजमाइश बन गए. समझ से हालेलुया. आपको पता एलिया ने 40 दिन का उपवास रखा, मूसा ने 40 दिन का उपवास रखा, यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा. कितने लोगों ने उपवास रखे हैं? वचन में लिखा है ऐसे. Many prophets fasted for 40 days, Elijah and many other. और वचन में लिखा वो when they fasted for 40 days, it means when the temptation will come, when the trials will come, they will conquer each and everything. और लिखा है कि जब उन्होंने 40 दिनों का रोजा इसलिए रखा था कि जब उन पे किसी किस्म की आजमाइश आए तो उसको सामना कर सकें. जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. आपकी जीवन की सबसे बड़ी टेस्ट में तब शुरू होगी जब आप परमेश्वर के नाम में खड़े रहोगे, अड़े रहोगे और कहते रहोगे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम मेरे जीवन में दाखिल होगा और शैतान का सिर कुचला जाएगा. A biggest testimony will come into your life only when you will say that I'm the one who will stand, I will stand firm, I will stand on my faith. मैं कहता हूं 3 दिन में काम होंगे आपके. बोलो हालेलुया. I tell you that in 3 days you will see the 3 results. दिन में आपकी बहुत बड़ी गवाही बनेगी. हालेलुया. In 3 days you will give a testimony. 3 दिन में आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करोगे और शैतान के सिर को कुचल दोगे. In 3 days you will glorify the name of God and crush Because the enemy. आपका फोकस है कि मैं शैतान का सिर कुचल सकूंगा आज. Because your focus should be to crush your enemy. आज आपका फोकस है कि शैतान की सारी बातों को मैं कुचल सकूंगा आज. Tonight your focus is that you should demolish all his works, उसके थॉट्स को मैं कुचलूंगा आज. all his thoughts, उसके ख्यालात को कुचलूंगा आज. all his ways. उसकी सारी जो मेरे जीवन में जो कमियां लेकर आता है, वीकनेस लेकर आता है, उसको मैं कुचलूंगा आज. All the weaknesses that he brings in my life, I will crush it. और समझ से हालेलुया.
जितने लोग अपनी वीकनेस वाली जिंदगी से सेटिस्फाइड है ना, उनका टाइम पीरियड बहुत लंबा है। People who are satisfied with that weakness in their life, their time period is so long. कोई गल नहीं, मेरी जिंदगी बढ़िया चलती पई है, आई एम हैप्पी है। Doesn't matter, my life is so good, I'm मैं happy. कहना ब्रदर जी चर्च आ जाया करो, कहते मैं खुश हाँ। I say that, brother, this is not good, but they said no, we are good. कई खुश होते हैं कि चर्च भी नहीं आते हैं ना। बोलो और जोर दी बोलो, जोर से बोलो। कहीं उनको ना वो प्रेयर मीटिंग पे होंगे, ना वो प्रार्थना वाली में होंगे, ना वो गीत बजाएंगे, फिर भी कहते मैं खुश हूँ। मैंने नहीं लगता बंदा कितना खुश रह सकता है। People don't come to church, they don't attend fellowships and meetings, and still they say how they are happy. वो शैतान को कुचलना ही नहीं चाहते हैं, They don't want to crush the enemy. शैतान को मारना ही नहीं चाहते They हैं, don't want to kill him. वो शैतान को खत्म ही नहीं करना चाहते They don't हैं। want to finish him. मसा कहाँ से खड़ा हो जाएगा फिर? How that anointing will come down? आजादी कहाँ से खड़ी हो जाएगी? How the freedom will come down? मैं कहता हूँ एवरलास्टिंग ब्लेसिंग कैसे खड़ी हो जाएगी? How the everlasting blessing will come down? अनॉइंटिंग कैसे खड़ी हो जाएगी? That anointing will come down. आपके जीवन में जज्बा कैसे खड़ा हो जाएगा? How will have that passion? ये जज्बा अनॉइंटिंग तभी खड़ी होगी जब आप उसे कुचलोगे। अब That passion, that anointing will only come when you will stand. आपके घर में घुसकर वो जो आपको डिप्रेस कर रहा है उसे कुचल दो आज यीशु The मसीह के one who नाम से। enters in your house and depresses you, just kill it. आपके बच्चों को डिप्रेस करता है उसे कुचल दो यीशु मसीह के The नाम one who से। depresses your children, just finish it. आपके बिजनेस को डिप्रेस करता है कुचलो उसे। The one who हालेलुया। depresses your business, just finish मैं it. कह रहा हूं आपने सोच लिया परमेश्वर का मसा छुएगा आपको And तभी। if you have decided, remember that the God's anointing will वचन come में down. लिखा यीशु मसीह ने शैतान को हराना चाहा, तब जाके परमेश्वर का दुगना मसा और परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी यीशु मसीह के बीच में काम कर रही थी। Word says that when Jesus decided to kill Satan, and then the double portion of the anointing came ओ down to समय से him. हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। शैतान ये सोच रहा था कि यीशु मसीह हार सकता है। Satan was thinking that Jesus can be defeated. उसको ये लगता था मैं यीशु मसीह को इस तरीके से हरा सकता हूँ। He was thinking that I can defeat Jesus through that way. वो सोच रहा था पर यीशु मसीह ने करके दिखा दिया। He was thinking, but Jesus did it. ओ somebody say, शैतान सोचता रह जाएगा, आप उसे हरा भी दोगे, मात भी दे दोगे। Satan will keep thinking, but you will be victorious वो upon him. कंफ्यूज ही रह जाएगा। बोलो हालेलुया। He will be confused forever. आप यहाँ से यहाँ तक आए हो तो यहाँ पर परमेश्वर के शस्त्र वस्त्रों को लेकर आप उसे कुचलने के लिए तैयार हो आज। And if you are here, then you are ready to get the weapons from God and defeat your enemy. यीशु मसीह दुनिया वो अपने स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में इसलिए आया, वो शैतान को हराने के लिए आया था। Jesus came into this world to defeat your enemy. कभी परमेश्वर ने कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं कहा आपको शैतान के साथ। Jesus never told you to compromise with him. जोर से बोलो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि जैसे वो कहता है थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा मेरे साथ रहो, नहीं कभी कहा उसने ऐसा। Jesus never told them that to be with them for some part and be जो with सी you चीज some part. बंद होगी तभी नई चीज शुरू होगी। If the one thing is shut, then the new thing will आपको start. पता प्रॉब्लम क्या है? हम दूसरी चीजों को बंद करना भूल जाते हैं, दूसरी चीज को शुरू कर देते हैं। प्रार्थना वाली जिंदगी शुरू कर दी, पहला दरवाजा तो बंद ही नहीं हुआ अभी तक। And sometimes we do the same. We do not close our old door, but start praying. And the old अंधकार things वाला are gone. दरवाजा बंद नहीं हुआ, नेगेटिव वाला दरवाजा बंद नहीं हुआ, बुरी सोच वाला दरवाजा बंद नहीं हुआ और अपने महिमा वाला दरवाजा खोल दिया है। The door of darkness is still open, and you have opened the door of worshiping. Somebody say hallelujah. Close the old doors of your life. Close the negative doors of your life. The moment you open the door of worship, the moment you open the door of greeting and giving glory to God, let me tell you, that moment you will get the best testimony in your life. Hallelujah. पुराने और गलत दरवाजे बंद करने के बाद ही आप खुदावंद की महिमा और वर्शिप करने के दरवाजे खोलिए, तो ही आपकी जिंदगी में एक बड़ी गवाही मैं आएगी। कह रहा हूँ आपके जीवन की सारी कमियां, कमजोरियां, मुश्किल, मुसीबतें, बर्बादियां खत्म होती नजर आएंगी। आप उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए देखोगे और यीशु मसीह की महिमा तब जाकर होगी। I tell you that all your problems, all your situations, all your weaknesses will go away, and you will be able to ready to catch the enemy under your feet. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जो जोशुआ ने कहा कि चलो अब परमेश्वर मुझे कहता है, अगले दिन चौथे दिन सुबह को जोशुआ ने कहा अब हम यहाँ से चलेंगे। And now the word says that Joshua said that now as God has spoken, then we will walk here from fourth day. Joshua told them now you have prepared for this. जोशुआ ने उनसे कहा कि तुम तैयार हो चुके You don't have to wait for 40 years. तुम्हें 40 साल के लिए इंतजार ना करना You don't होगा have to wait for 10 years. तुम्हें 10 साल के लिए इंतजार नहीं You don't have करना to wait for 10 days. तुम्हें 10 दिन के लिए इंतजार नहीं It's करना the number 3, the number of completion, the perfect and divine number that God has appointed in our life. Within third day, 3 दिन के बाद ही आपकी गवाहियां बनेगी यीशु मसीह के नाम में। और मुमनिकात का 3 का हिस्सा जो कंप्लीशन का है वो आपकी जिंदगी में आ चुका, and after 3 days there will be a big testimony in That's your why life. वचन
में लिखा एस्तर ने भी 3 दिन 3 रात तक उपवास रखे प्रार्थना किया। जब वो राजे के सामने गई, परमेश्वर कहता है मुकुट और ताज उसके सिर पर था। That's why Esther fasted for 3 days, and then when she faced the king, she had a crown of glory upon her head. Oh, somebody say, जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ताज आपके सिर पर आने वाला है अब, And you are going to get that crown क्योंकि आप शैतान को हराने में इंटरेस्टेड हो। because you are interested in killing your enemy. Oh, somebody say हालेलुया। आप कभी भी परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर पाओगे जब तक आप शैतान को हराने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। तो You will never be able to praise the living God unless you are ready to defeat your enemy. आपको कहना पड़ेगा कि शैतान का सिर कुचला जाए। You have to say that the head of your enemy be crushed. अपनी प्रार्थना में आपको कहना पड़ेगा जो मेरे जीवन में बीमारी लेकर आता है, जो मेरे जीवन में नुकसान लेकर आता है, गुस्सा लेकर आता है, उसका सिर कुचलना बहुत ज्यादा जरूरी है। You have to proclaim in your prayers that the one who brings weakness and sickness in my life, his head must be crushed. फोकस हो जाओ उसे कुचलने के लिए, परमेश्वर फोकस हो जाएगा आपके बच्चों को ऊंचा उठाने में। Be focused in crushing his head, and God will be focused in lifting your children high. वचन में लिखा, खुदा के कलाम में लिखा, उसी वक्त परमेश्वर ने जोशुआ को कहा कि तू अपने लोगों को लेकर जाएगा अब यहाँ से। Word says that it is written that God told Joshua that now you will lead your people away. जब तू इन्हें लेकर जाएगा, एक बार इनको याद दिलाना कि परमेश्वर चाहता है कि बेस्ट टीम आगे जाए हमेशा। And remember, God God always wants that the best team should go ahead. उनके पास एक संदूक का वाचा था, They had the Ark of Covenant. और वचन में लिखा जब वो संदूक का वाचा आगे लेके जा रहे थे, And when they were bringing it in front of them, परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसे ही उन्होंने जर्दन की नदी पर पैर रखा, the moment they stepped into the Jordan, पानी वहां से फ्लो करना बंद हो गया, वो लैंड ड्राई हो गई एकदम। the water stopped flowing and the land became dry. Somebody say हालेलुया। वो फोकस थे जरीहो की तरफ, उस शैतान को खत्म करने के लिए, उस दीवार को तोड़ने के लिए। अगर आप फोकस होकर प्रार्थना कर रहे हो तो मैं बता रहा हूं परमेश्वर आपके सारे रास्तों को ओपन करने जा रहा है आज। हालेलुया। They were so focused to bring down the walls of Jericho. That's why God helped them. I tell you that you have to be focused. उनको ये पता था कि जरीहो में जब हम एंटर करेंगे तो हमें एक शत्रु का सामना करना पड़ेगा, दुश्मन का सामना करना पड़ेगा, पर हम चुप नहीं रहेंगे, पर हम यीशु मसीह के नाम में फतेहमंद होंगे। हालेलुया। They knew that when they will step into Jericho, they will face an enemy, but we will not be dismayed at all. We will be victorious in the name of Jesus. ओ समझ से हालेलुया। क्या आपकी प्रार्थना ऐसी है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु जी तुम मुझे उत्तेजित कर, मुझे मसा से भर, मैं बंधन तोड़ने जा रहा हूं। Is your prayer is the way that I am ready to bring down all the bondages? आज मैं अपने परिवार को आजाद करने जा रहा हूं। I'm going to free my family. मैं अपनी कलीसिया को आजाद करने जा रहा हूं। I'm going to free my church. मैं अपने लोगों को आजाद करने जा रहा हूं। I'm going to free my people. 3 दिन के बाद रिजल्ट मिलेगा आपको यीशु मसीह के After नाम 3 में। days, you'll see results. ओ somebody say हालेलुया। आप समझ लेना कि आपका फोकस ही आपकी अनॉइंटिंग को सेट करेगा आज। Now understand that your focus will set your anointing. And that very moment जब आर्क ऑफ कॉवेनेंट हाई प्रीस्ट ने उठाया, And when the high priest carried that Ark of Covenant, जब आर्क ऑफ कॉवेनेंट लेके जा रहे थे तो जैसे ही वो लैंड ड्राई हो गई, and when they were carrying it, the land became dry. और वचन में लिखा है कि जितने भी विश्वासी थे उनकी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी थी। And all the believers behind them had the straight They alignment. were after the power of the Lord. वो खुदावंद की कुवत के पीछे थे. ना वो किसी से क्रिप कर रहे थे, They were not fighting with ना ही वो anyone. किसी से लड़ रहे थे, ये मुझसे आगे क्यों है, They were not fighting or jealous with anyone that why he's going मैं ahead, पीछे क्यों हूं, why I'm behind. बल्कि वो एक आत्मा में एक एग्रीमेंट में होकर चल रहे थे। Because they were walking in one spirit, one agreement. और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आपकी आवाज एक नारा आपके परिवार, आपके नेशन को जीत दिलाएगा। Your one shout will bring a victory in your life. तभी कहते in हैं your family. प्रार्थना जब आप कर रहे हो, आप एक रूह के साथ प्रार्थना कर रहे हो, आपका परिवार जीत हासिल कर रहा है। It is that's why when you pray with one spirit, then your family is victorious. You know that's why बाइबल कह रही है कि आपके शत्रु को अब जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नष्ट होने जा रहा है, वो बर्बाद होने जा रहा है, वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के नाम से आपने अपने प्रभु की तरफ फोकस कर लिया है कि वो आपके जीवन, आपके परिवार से बेदखल हो सके। That's why Bible is saying that your enemy has no place in your life. He is been destroyed so that you may glorify the name of the living God. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। जरीहो के लोग घबरा रहे थे। The people of Jericho was so scared. जोर से बोलो, शत्रु घबराए आपसे।
your enemy should be scared of you. दुष्ट आत्माएं घबराएं आपसे, The evil spirit should be scared of you. बीमारियां घबराएं आपसे, The sickness should be scared of मैं you. कहता हूं जादू टूना घबराएं The आपसे witchcraft should be scared of कि you. आपकी तरफ वो आ ना पाए, That they should not come and face आपकी you. तरफ, आपके बच्चों की तरफ ना आना Not पाए, to even your children. आपके बिजनेस की तरफ ना आ पाए, Not to your business. आपकी निजी जिंदगी की तरफ ना आ पाए। Not to your family life. फोकस करके रखो जब प्रार्थना करते हैं, शत्रु का सिर को मैं कुचलूंगा आज। Be focused when you pray that I will crush my enemy's जब head. आपने सोच लिया परमेश्वर उसे पूरा करता है, When you have decided, God will do it. परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेगा, God will lift your name आपके up परिवार को ऊंचा करेगा। and your मैं name. कह रहा हूं आप जहां पर जाओगे वहां पे जीत का झंडा होगा। I tell you, हालेलुया। wherever you will go, you'll be victorious. वहां पे रूह की बारिश होगी, There will be a fire. क्योंकि There will be परमेश्वर fire ने of कहा है Holy कि Spirit. तुमने सोचा है और मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। But God has said that if you have thought, I am able to done it. Do you believe this? Hallelujah. You do not serve an ordinary God. आपके एक आम खुदा की प्रस्तिश नहीं करते. Do you believe this? Hallelujah. वापस जाते ही गवाही है आपकी। And when you go back, there is a testimony. कितने लोग मानते हैं? How many people believe that? ओ मैं कह रहा हूं आपका मानना ही आपकी डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग्स को एंट्री करवाता है। I tell you that the way you accept brings that double portion for you. तभी वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा क्या तू विश्वास करता है? That's why Jesus asked them, "Do you believe me?" वचन में लिखा उसे ये पता था कि ये व्यक्ति विश्वास करने वाला व्यक्ति है। Because Jesus knew that that person is the one who believes. मैं समझ लो परमेश्वर उससे बात करता है जिसको उसको पता है जिससे मुझे आंसर मिलेगा। Understand that the person will have faith who says that I will get an answer. कितने लोग कहते हैं ना कि आपको प्रार्थना में पास्टर जी कैसे लगता है कि प्रभु जी आपसे बात कर रहा है? And sometimes people ask me that, "Pastor, how do you feel that the Spirit of God is talking to you?" कितने लोग पूछते हैं? Many people ask it They were interested. क्योंकि वो interest रखते वो हैं, एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। but they don't want to experience it. वो somebody say इंटरेस्ट रखते हो पूछने के लिए, एक्सपीरियंस रखो दूसरों को बताने के लिए। If you have an interest to ask, have an interest to speak to others. Somebody say, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये एक्सपीरियंस रखने की इच्छा की है, परमेश्वर आपको एक्सपीरियंस करवाएगा। I want to tell you that if you have that desire, God will make you मैं कह रहा हूं experience. परमेश्वर आपको ऐसी ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं है। God will lead you to those places that you have not even thought परमेश्वर of. आपको बेस्ट चीजों से रजाएगा, God will give you the best. आपको बेस्ट जगह पर रखेगा, God will give you a best आपको position. बेस्ट चीजों से आपकी जीवन में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गवाहियां बनेगी। And for with that best things, you will give big Oh, testimonies. somebody say, क्योंकि शैतान का सिर कुचला जाएगा आज। Because the head of the enemy will be crushed. आज जीतोगे आप यीशु मसीह के नाम से। You will be victorious in the name आप of आज Jesus. आप जो जो बोलोगे यीशु मसीह पूरा करे उसे। हालेलुया। You will say, God will do क्योंकि it. परमेश्वर ने इस दुनिया को ओवरकम किया है, Because Jesus has overcame this और world. परमेश्वर ने आपकी सिचुएशन को ओवरकम किया He है। has changed your परमेश्वर कहता है कि overcome फोकस करना इस चीज के लिए, शैतान हारना बहुत जरूरी है। Jesus said that be focused on it, that the enemy should be defeated. शैतान को मारना हो, परमेश्वर कभी भी मार सकता है। God can kill your enemy anytime. परमेश्वर कभी भी जब चाहे वो शैतान को खत्म कर सकता है। He can finish your enemy anytime. परमेश्वर चाहता कि आप उसे हराओ आज, But he wants you to defeat वो him. आपके द्वारा हराया जा He सके, wants to defeat. उसकी चुनी हुई कौम के द्वारा हराया जा सके। The truth is not chosen people be जो not. मसल से भरे हुए लोग हैं उनके द्वारा उसका सिर कुचला जा सके। And the one who is filled with the Spirit, those can crush the enemy. वचन पूरा होगा तो गवाही भी पूरी बनेगी। If the word is proclaimed, then you will have a testimony. ओ somebody say, जोर से बोलो हालेलुया। आपने सोच लिया, परमेश्वर करने के लिए तैयार है आपके साथ। You have decided, God is now ready to do it. If God wants to listen to you, it means God wants to see what kind of prayer life you have. अगर खुदावंद आपकी सुनने में इच्छा रखता है तो वो ये जानना चाहता है कि आपकी दुआ या जिंदगी परमेश्वर कैसी है. देखना चाहता है कि आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है। He wants to see that how your prayer प्रेयर life लाइफ is. में मांगते कैसे हो आप? How do you ask? 4 घंटे प्रेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। 4 घंटों में मांगा क्या है, that's important. Praying for 4 hours doesn't matter. It matters what you have asked. 4 घंटे प्रार्थना में आपने कौन सी कुव्वत के बारे इच्छा जताई है वहां पर? What kind of desire have you shown? वो कौन सा परमेश्वर को वचन दिया, कौन सा प्रण किया, कौन सा आपने प्रॉमिस किया गॉड के साथ है उस प्रार्थना में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि ये चीजें मेरे जीवन में पूरी होती, मैं प्रभु जी तेरे लिए क्या करने जा रहा हूं? What kind of promise you have made with God that if those things will be fulfilled in my life, what I will do for you? Somebody say hallelujah. टाइम वेस्ट नहीं करना, चाहे प्रार्थना छोटी हो पर असरदार किया करो। Don't waste your time, though if your prayer is short, but it should be fruitful. जोर से बोलो हालेलुया।
अगर प्रार्थना करनी तो यही करना कि प्रभु जी मैं शैतान का सिर कुचलूंगा आज। If you pray that God, I will crush down my enemy. तेरा मसा मुझे इसलिए चाहिए कि मैं शैतान का सिर कुचलना चाहता हूँ। I want your enemy so that I may finish my enemy. मेरे बच्चों की तरफ जो इब्लीस है उसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। And the enemy that comes after my children, I want to defeat और him. मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम And I में। will be victorious in the जोर name से of बोलो Jesus. हालेलुया। इब्रानी खत उसकी 4:7 में लिखा है, again he appoints a certain day today, saying, though David so long afterward in the words already quoted, today if you hear his voice, do not harden your hearts. Hebrews chapter 4 verse 7 says, Again he points a certain day. तो फिर एक खास दिन ठहरा कर इतनी मुद्दत के बाद दाऊद की किताब में उसे आज का दिन कहता है, जैसा पेशतर कहा गया कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। Somebody say hallelujah. वचन में लिखा है दाऊद ने गुनाह करने के बाद फिर भी परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में एक खास दिन लेकर आया। The word says that David sinned, but God, after his repentance, God has brought a new day in his life. आपने कल जो किया, कल रात को जो किया, परसों क्या किया, आपने नरसों क्या किया, लास्ट ईयर क्या किया, परमेश्वर आज फिर एक खास दिन लेकर आया आपके लिए। Doesn't matter what you have done in your past life until yesterday night, God has bring a new day in your life tonight. खुशी ना बोलो जोर दी। You know, when I read this words, like, you know, I was overwhelmed. I was so connected. परमेश्वर कहता है जो कल हुआ, जो 1 घंटे पहले हुआ, उसको मैं भूलता हूँ, आज का दिन मैं खास देता हूँ तुझे दोबारा। आज जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था तो मैं खुदावंद के रूह से भर गया, and God told me that I give this promise in your life again. God Bible say again he points a certain day today. और लिखा गया है तो फिर एक खास दिन ठहरा कर इतनी मुद्दत के बाद। God doesn't say about tomorrow or after 1 week. God said, today I'm talking to you and speaking to you. Today is a day that God definitely fulfill each and everything desire of your heart. ऐसा नहीं लिखा कि खुदावंद ने कहा कि कल, खुदावंद ने कहा कि आज ही मैं तेरे दिल की तमाम मुरादें पूरी करने की ताकत रखता हूँ। Concern connection एक ही था वहां पे वचन में लिखा है। जब दाऊद गुनाह करने के बाद वापस गया तो उसके अंदर एक जज्बा था, जोश था, वो अपने परमेश्वर के साथ वायदा करना चाहता था। The connection was that after doing sin, David repented and he wanted to have a good covenant with God. उसने कहा खुदा से कहा कि खुदा अगर तू पहले कुछ बोले, पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। He said that God, before you speak, I want to say something. तुझसे पहले सुनने से पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। Before listening, I want to tell you something. कि मैं अपनी जिंदगी में एक काम को पूरा करूंगा आज। That I want to fulfill the work for you. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत काम कर लिए। I have done a lot of work. पर एक मैं काम ऐसा करना चाहता हूँ। But I want to do one thing for you. Somebody say hallelujah. आप समझो परमेश्वर वो चीजें वो बातों को सुनने में इतनी इंटरेस्ट दिखाता है कि जब आप परमेश्वर के साथ खड़े होकर ये कहने वाले बनते हो कि अब मैं प्रभु जी तेरे स्वर्ग राज की इच्छा को पूरा करने जा रहा हूं। And now God is so interested to hear your words that you should say that God, I want to lift your name higher and higher and higher. Somebody say hallelujah. वचन में लिखा है जब उसने गुनाह किया, It is written that when he sinned, जब उसने गुनाह किया तो वो एक कमरे में बंद हो गया। when he sinned, he got into his room and locked और himself कमरे में बंद होकर वो अपने आप को कोसना शुरू किया उसने, and started cursing himself क्योंकि खुदा का मसाज निकल गया उसके अंदर से। because the anointing of God left him. जब एक नया दिन नियुक्त किया खुदा ने, But when God made a new day, और जब वचन में लिखा है जब उसने नए दिन को देखा, and when he saw that new एक day, नई इच्छा को देखा, he saw that new वो desire, पब्लिकली सबके सामने खड़ा हो गया। he go to the public and face them. वो सब सारे लोगों के सामने खड़ा हुआ। He faced the people उसे एक बात को परमेश्वर के सामने जाकर बोली, and he said, proclaimed those things in और front of लोग God, सुन रहे थे उसे। and people were listening him. जोर से बोलो, कान खोल के सुन के आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Open your ears and hear what the Spirit of God says. और जोर से बोलो, आप जहां पर खड़े होंगे, The place where you stand, आपको लोग नहीं ज्यादा सुन रहे होंगे, शैतान ज्यादा सुन रहा होगा। people won't be listening to you, but your enemy will be. You know, दाऊद वहां सबके सामने खड़ा होके लोगों को नहीं सुना रहा था, वो अंधकार की ताकतों को कुछ बोलने ला रहा था। And when David was in front of those people, he was not telling them, he was telling the enemy. He तब knew. उसी रीति थे कि खुदावन यीशु मसीह ने पतरस को नहीं कहा था हे शैतान तू दूर हो जा, बल्कि उसके अंदर जो शैतान का आत्मा उसके अंदर उसे उकसा रहा था, परमेश्वर ने उसे डांट दिया था। That's why Jesus
didn't told Peter as Satan, he told that darkness that was following him. और उसी वक्त जब गुनाह करने के बाद वो वापस आया तो दाऊद वहां पे खड़ा हुआ और कहने लगा, That's why when after sin, when David came back and he stand there, he उसने said, कहा कि चाहे मैंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, though I have fought so many battles, उसमें मैंने जीत हासिल की, I was victorious. उस जीत में मेरी प्रशंसा हुई है, And I was being praised for those victories. अब मैं जो लड़ाई लड़ूंगा But now the battle that I will go, उसमें मेरी जीत मेरे यहोवा की होगी अब, the victory will belong to my और God. प्रशंसा स्तुति आराधना यहोवा की And होगी all the अब। praises will be for him. ओ somebody say, आपका काम ऐसा हो कि आपके परमेश्वर को महिमा मिले, Your work should be like that your name, आपकी God's name स्तुति be आराधना glorified. ऐसी हो आपके यहोवा को महिमा मिले। Your worship should be to praise the living God. मैं बताना चाहता हूं कि शैतान का सिर तभी कुचला जाएगा, I tell you that your enemy will be crushed that very उसने moment. कहा अब मुझे लोगों की अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, You do not need people's appreciation. मुझे लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं You है, do not need people's मुझे लोगों approval. के साथ की जरूरत नहीं है, You do not need them. मुझे लोगों की सहारे की जरूरत नहीं You है, do not need their मुझे problem. सिंपैथी वर्ड्स की जरूरत नहीं You है, don't need their बल्कि sympathy. जब मैं कुछ करूंगा, He said that whatever I will लोग मुझे do, पसंद करे या ना करे, doesn't matter if people likes you मैं or not. अपने यहोवा परमेश्वर के लिए करूंगा, I will do it for the living मैं God. प्रार्थना यहोवा परमेश्वर के लिए करूंगा, I will do it for God. मैं गीत बजे यहोवा परमेश्वर के लिए गाऊंगा। Whatever I will sing, I will do it for Oh, God. somebody say, पहली गलती इंसान तभी करता है जब भी कुछ करेगा वो लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, शैतान कभी हारेगा नहीं। A man will do a mistake only when he wants to please God, but in front of God he will not do it. यहोवा परमेश्वर ने उसे बल दिया, God gave him power एक नया दिन दिया, and a new day, उसने बिल्कुल निशाने पे तीर मारा फिर दाऊद ने, and he shot the arrow at the very And right उसने point. बिल्कुल परफेक्ट बोला, अपने मुख को खोला, अपने मुंह खोल के परफेक्ट बात बोल दी उसने। And he proclaimed the very right words at that time. Oh, somebody say, जोर से बोलो। उसने देख लिया राजा की गद्दी पे बैठकर सारी शान जायदाद दौलत देखकर भी उसने देख लिया कि गुनाह फिर भी कहीं ना कहीं से एंटर हो सकता है। He realized that though even he was a king and he had so many wealth, but the sin can enter in your life from any. उसे ये भी पता लगा परमेश्वर का दास होने के नाते भी शैतान फिर भी कहीं एंटर हो सकता है। He realized that if I am a servant of God, the sin can still enter in my आप life. क्रिश्चियन हो भी फिर भी वो एंटर कहीं ना कहीं से हो जाएगा। If you are Christian, remember that sin can still enter in your life. जब आपका फोकस इस दुनिया पर नहीं रहेगा, दुनिया के लोगों पर नहीं रहेगा, इनकी इच्छाओं पर नहीं रहेगा, आपका फोकस इस परमेश्वर पर रहेगा, शैतान का सिर अपने आप कुचला जाएगा। But if your focus will be upon God, then the head of your enemy will be crushed. जोर से बोलो। दाऊद कहता है चाहे मैंने जितनी मर्जी जंग क्यों ना लड़ी है, मैं उसे काउंट ही नहीं करता। अब मैं जो लड़ूंगा वो उससे मेरे खुदावंद के लिए होगा, मेरे यहोवा के लिए होगा, मेरे परमेश्वर के लिए होगा। David said that the many battles that I have fought, but now the one that I will go to a battle, that will be for my God. In the words already quoted, it said, today if you hear his voice, do not harden your hearts. अगर आज के तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो. चलो कोई गल नहीं, ये तो रोज संडे सुनीदा है ना। You say that अंदर फील आती है, पास्टर तक मैं बोलना भूल ही जान दो। You say that doesn't matter. Pastor is saying it. He always say that. बोलो जोर से बोलो। उधरों आंदी आवाज, इधरों नहीं आंदी, जोर से बोलो। हालेलुया। क्योंकि ये काम पास्टर का नहीं है, आपका भी है। Because this is not just pastor's work, it is your work also. शैतान मेरे पीछे नहीं जा रहा, पैंदा तुम्हारे पीछे भी पैंदा है। He doesn't follow me, he follow you. Also. Somebody say hallelujah. और यही परमेश्वर आज आपसे भी बात कर रहा है। And that God is speaking to you tonight. मैं कह रहा हूं कि जौन सी बीमारियां आपके घर पर ना कब्जा करके बैठी हैं, आज भागेंगी यीशु मसीह के नाम से। The sickness that has made a house in your house, that should go away in the name of Jesus. We are not hardening our hearts now. Hallelujah. हमने अपने दिलों को सख्त नहीं किया मैंने है. कहा प्रभु जी आज मैं जो बोलूंगा चाहे किसी पसंद ना आए, पर यीशु मसीह के नाम से ये स्वर्ग राज में मेरी आवाज पहुंचेगी और आशीष वहीं से मुझे मिलेगी आज। I said, Jesus, whatever I will speak, doesn't people like it or not, but I will do it to glorify your name. Oh, somebody say hallelujah. So do not harden your heart now and hear the voice of the Lord. The God says, hallelujah, if you focus on me, tonight you can trample the head of Satan and all the darkness power will disappear in the mighty name of Jesus Christ. और अपने दिलों को सख्त मत कीजिए, जब आप उसकी आवाज को सुनिए आप ये कहिए कि मैं अपने दुश्मन को हराने और उसके सर को कुचलने के लिए तैयार हूं. और जोर से बोलो hallelujah.
सुचेत रहना, एक्टिव रहना। अब दाऊद एक्टिव हो गया, उसे पता था गुनाह उसने कैसे किया। कहता अब नहीं, जहां से ये एंटर करेगा मैं दरवाजे सारे बंद कर दूंगा। अब Be active, be careful. David realized that, and he said that I will shut all the doors from where the sin can enter. उसको एहसास हो गया ये गुनाह कैसे एंटर हुआ। कहता अब नहीं, ये लीक आउट तक नहीं होगी। अब He realized that sin entered now. There will be no leak. There will मैं be no सारे gap. होल्स बंद करने जा रहा हूं। I will close down all the holes. मैं सारे ख्यालात वाली जो सोच है जहां से एंटर होते हैं वो सारे बंद करने जा रहा हूं। I will close down all those thoughts from where that Satan can come. जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता दाऊद जब लोगों के सामने गया ना, बहुत लोगों ने दाऊद को नीचा दिखाया। Do you know that when David faced those peoples, they tried to turn him down? You know what कह रहे थे? कहते यही एक राजा है जिसने जो खुदा की हजूरी से, प्रीस्ट कह रहे थे, उसको याजक कहने लगे कि दाऊद ने ऐसा गुनाह किया कि ये मसा से दूर हो गया, ये गुनाह में पड़ गया। अब इसके जीवन में कुछ भी मसा, कोई अनॉइंटिंग, कोई अच्छी बात नहीं रही अब। And even the priests were saying that this is the king who has done such a sin that he has lost all the anointing that God has given him. You know, एक बात फिर वो लोगों के सामने तभी इसलिए वो गया, वो कहने लगा तुमने मेरी जिंदगी को देखा, अब खुदा मेरी जिंदगी को दोबारा देखेगा। That's why Jesus faced those people, because he told them that you have seen that sin, you have seen me facing that sin, but you will see me facing a great मैं anointing अपनी now. जिंदगी खुदा को दिखाने जा रहा हूँ। I want to give my life to God. परमेश्वर मुझे ओपनली रिवॉर्ड देगा। God will give me a reward openly. ओ somebody say, आपका बीज बोया हुआ है जो ओपनली रिवॉर्ड होने जा रहा है। Your sown seed is going to give you a reward openly. मैं कह रहा हूँ लोग आपको देखेंगे, वो कहेंगे आपकी जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। People will see you and they will say that through your life I have learned a lot. किसी ने नहीं कहा तो अब कहेंगे लोग। If someone has not said it, people will now say Or it. do you believe this? क्या आप ईमान रखते हैं? और जोर से बोलो। आप जब बस में जाओगे लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे बहन मैंने तुझसे बहुत कुछ सीखा है। On your way, on your bus, people will say that I have learned a lot आप from ट्रेन you. में जाओगे लोग आपको कहेंगे यस मैंने तुझसे इंस्पायर हो चुका हूँ। And people will say that I will be, I am so inspired by you. आप जब ये सुनना शुरू करते हैं तो समझ लेना कि आज संडे पे आपने ये वचन सुना था। Now when you'll hear that, understand that you recall that on Sunday you have heard it. एक बीमारी, एक कर्ज आपके घर से नष्ट होने वाला है दोबारा। Each and every sickness, each and every curse is going to be demolished from क्योंकि your ये house. चीजें तब सुनाई देती हैं जब परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया उसने। You hear these kind of things when God has given you a reward. मेरा परमेश्वर रिवॉर्ड देने की हिम्मत रखता है। हालेलुया। My God is able to give you और reward. चाहे जो मर्जी शेर क्यों ना हो, पर मैं जूदा के बब्बर शेर पे भरोसा रखता हूँ। Doesn't matter whichever line comes, I believe on the line of Judah. मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है। My हालेलुया। trust is upon my God. मेरी जीत मेरा यहोवा है। हालेलुया। My victory is my और Jehovah. मेरी शान अल शद्दाई अल्फा और ओमेगा वो परमेश्वर है जिसने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। My pride is Alpha and Omega, El Shaddai, Adonai, God who has never left me. और वही परमेश्वर मेरे अंग संग है आज। हालेलुया। And that God has given me. Do you has with me. believe? Just give a clap for a living God. And that's why God said कि मैंने तुम्हें सिर बनाया, पूंछ नहीं। That's why God says that I have made you a head, not a tail. क्योंकि तुम जिसके सिर को कुचलना चाहते हो वो तुम्हारे पैरों के नीचे होगा और तेरा सिर मेरे सिर के साथ मैच करेगा। Because the enemy you want to defeat, it will be under your feet, and you will be standing with me. परमेश्वर आपको नीचे नहीं बिठाएगा और अपने से ऊंचा भी नहीं उठाएगा, वो आपको अपने साथ ही बिठाएगा। God will never let you down. God will never lift you up. He will make you side by side with Him. Isn't it good? ये बेहतर है कि नहीं? और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वचन में लिखा परमेश्वर कहता अंग संग मैं तेरे साथ रहूंगा। The word says that I am always with you. परमेश्वर कभी तुझे त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा He will नहीं। never leave you, never will forsake you. मैंने कल भी बताया था just because of distraction आपको चीजों को बहुत चीजें तोड़ देती हैं आपकी लाइफ की। I told you yesterday that due to distractions, many things are broken in your life. आप मुश्किलों को देख के डिस्ट्रैक्ट मत होना, अपने परमेश्वर पे फोकस रहें, आप मुश्किलें अपने भाग जाएंगी वो। Do not focus on your problems. Focus on your living God. Those problems will flee away. You are in front of a living God and you serve a living God who already overcome the grave. आप जिंदा खुदा को मानते हैं जो अब इस दुनिया पे पहले से ही गालिब आ चुका है। Oh, somebody say, खड़े हो जाओ अपने पैरों पे जल्दी से। हालेलुया। I want you to lift up your hands towards the Lord. अपने परमेश्वर की महिमा करते जाएं, अपने परमेश्वर की स्तुति करते जाएं, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। कहे प्रभु जी तूने मुझे जीत दी है, खुदावन मैं अपना फोकस तुझ पे रखता हूं। मेरा ओपन रिवॉर्ड मेरे जीवन में आता है, मेरे बच्चों के जीवन में आएगा। प्रभु जी मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में, और खुदा मेरे बिजनेस पे, मेरी जॉब में चलना शुरू होगा। हालेलुया। खोलो अपने हाथों को उठाओ,
सभी तारीफ करो, धन्यवाद करो, hallelujah. And say to the Lord God, hallelujah. Yes, God, if I am here, I'm here to give glory, hallelujah. If I am here, I'm here to lift up your name, hallelujah. Because the name of Jesus is powerful in my life, hallelujah. Oh, hallelujah. Say to God, God, hallelujah. Tonight I want to trample the head of Satan. खुदावन, मैं उस बीमारी के सिर को कुचलना चाहता हूं, मैं उस क्लेश के सिर को कुचलना चाहता हूं, उस लड़ाई झगड़े के सिर को कुचलना चाहता हूं, खुदावन उस गरीबी के सिर को कुचलना चाहता हूं, उस कर्जे के सिर को कुचलना चाहता हूं। और यीशु मसीह के नाम से खुदावन, वो अंधकार की ताकतें जो मुझे गुमराह करती हैं, उसे मैं कुचलना चाहता हूं, हालेलुया। परमेश्वर आपको कुव्वत दे आज, हालेलुया। परमेश्वर आपको ताकत दे आज, हालेलुया। आपकी बेजान हड्डियों में जान आए आज, हालेलुया। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है, today I have appointed this day, so do not harden your hearts, listen to the voice of the Lord. अगर आप बोलोगे, सिर्फ परमेश्वर के लिए बोलोगे। अगर आप खड़े होगे, अपने परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओगे, आपका परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, हालेलुया। आपको झुकने नहीं देगा, हालेलुया। आपके सिर को शर्मिंदगी से नीचे नहीं होने देगा, हालेलुया। उसका परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक नई जीत दूंगा, क्योंकि तूने मुझे तका है। जो मुझे तकते उसकी शर्मिंदगी से कभी चेहरे काले नहीं होते हैं। यीशु मसीह के नाम से खुदावन, I bless this congregation. Thanks for the wonderful word that God you have delivered. Yes, God, we are already conquered. And yes, God, we are equipped and restored. Your power is great in our life. Hallelujah. So let your kingdom come. Let your will be done. In Jesus' mighty name. So we will say...